हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। ये है जीपीएससी का पेपर 2। इसका सॉल्यूशन आज हम लेके आए हुए हैं। तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ था। एक था इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी और इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए ये उद्देश्य नहीं है। रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। फिर है दोस्तों क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के वन आवरण क्षेत्र कितना है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 23,721 वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48A। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 226। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी का प्रमुख कारक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। फिर है दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची। निम्नलिखित में से कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर है वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है कि वहां हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? इसका आंसर होगा जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की कमी। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कौन लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रख रखाव। फिर है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि में झारखंड के संपूर्ण देश को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 2 एवं 3। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यास। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू। झारखंड में धूबिया किसको कहा जाता है? इसे
नृत्य को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ था। फिर है झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी। झारखंड में बहने वाली नदियों एवं उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंख नदी, त्रिकुट। फिर है जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1914। ताना भगत जो थे वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। फिर है डॉक्टर जामुन सिंह रॉय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया था इनके किताब के लिए, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं साहित्य। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? तो ये है छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है करटाहा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ढोकलो सोहोर। फिर है मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। मांझी परगना संथाल व्यवस्था में उप प्रधान कौन होते हैं? ये होते हैं प्राणिक। फिर है उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ये होता है महतो, ऑप्शन नंबर बी। मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम है? यह है बिरहोर जाति के। फिर है पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मांझी। नागवंशी के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुतियाबे से चूटिया ले जाने का कार्य किस राजा ने किया? ये किया था प्रताप राय ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर है 1855-56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? ये किया था लुबिया मांझी और बैरू मांझी ने, ऑप्शन नंबर डी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, रामजीत हंसदा, बुद्धूराम कुस्कू और चांदराय टुड्डू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हैं? इसका आंसर अभी दोस्तों नहीं मिला है, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा जल्द। फिर है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1994 को। असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये था उनका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। फिर है मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या है? तो ये है आपका परिया। झारखंड के तीसरे राज्यपाल का नाम क्या था? ये है ऑप्शन नंबर सी। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च 13% जो किया था, किसमें किया था? ये किया था शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कट्टाहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है मृत्यु से, ऑप्शन नंबर सी। फिर है खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक
एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये किए थे रोज किरकट्टा ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहू के समय पर आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए जदूर। सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत है, यह है डमकच। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? ये है आपका टाइगरों के लिए, बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। फिर है झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यह है संथालों की। ऑप्शन नंबर बी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? यह है ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ निरपति। 1886 में भीमराव सोलंकी ने कौन से ग्रंथ व्याकरण को बनारस से प्रकाशित किया था? यह है हो कांजी। ऑप्शन नंबर बी। फिर है नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? यह है ऑप्शन नंबर सी। फिर है 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? ये थी कुरमाली की। फिर है पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी भाग्य चक्र। प्रारंभ में सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? यह है ऑप्शन नंबर ए डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। फिर है झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 सही था। निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1926 को। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? यह है बोकारो स्टील में। ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? यह है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हॉकी टीम ने जसपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल जीता था? ये जीता था स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की भारतीय हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती थी? ये जीती थी जापान को हरा के। ऑप्शन नंबर सी। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? यह है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी। ये तभी लागू होगा जब इस एक्ट से वो असंगत ना हो। फिर है वही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 139(2) के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरोध अपील कहाँ किया जा सकता है? ये किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय में। फिर है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृ से अधिप्रेत है भूधारक का हित एवं उसके अंतर्गत उप भूधृत आती है, किंतु कौन सा काश्तकारी नहीं आती? ये नहीं आती है मुंडारी खूटी काश्तकारी। ऑप्शन नंबर ए। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत
बंदोबस्त रैयत वह आदमी है जिसने कितने वर्षों तक इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि पर लगातार धारित किया है। यह है ऑप्शन नंबर सी 12। फिर है भूमिगत अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना कितने लोग मिलकर करते हैं? ये करते हैं केवल एक व्यक्ति मिलकर। ऑप्शन नंबर ए। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन है? यह है ऑप्शन नंबर डी धारा 41। फिर है संथाल परगना भूत धारण अधिनियम 1949 किस धारा में यह कहा गया है कि यह एक रैयत अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? यह है धारा नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी। फिर है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागार भूखंड का प्रयोग एवं बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। फिर है दोस्तों संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? यह है धारा नंबर 69 ऑप्शन नंबर ए। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? यह है ऑप्शन नंबर ए धारा 23। फिर है FSI के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जामताड़ा। कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? यह है रांची ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम सिंहभूम। लाह के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? यह होता है अगहनी का ऑप्शन नंबर डी। हैंडलूम की सहकारी समिति सबसे ज्यादा झारखंड में किस संभाग में स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल परगना में। किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है तसर। ये झारखंड में तसर जो है वो पूरा भारत में सबसे अधिक यहीं पे होता है। फिर है झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी जिसके लिए यह नीति लागू होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है विकास आयुक्त ऑप्शन नंबर सी। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और उपयुक्त सभी। उनके जीवन साथी भी होंगे, अविवाहित बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, अविवाहित भाई भी होगा और बहन भी होंगे। झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास के प्रावधान वाले सभी मामलों पर लागू होती है जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, ए और बी बंद इकाई और बीमार इकाई में भी और कमजोर इकाई में भी। फिर है दोस्तों झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजन करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में दिया गया है? यह है आपका रांची में ऑप्शन नंबर बी।
2011-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? तो ये था आपका 4,01,997, ऑप्शन नंबर ए। फिर है गोमिया में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1956 में। फिर है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? यह है पतरातू में, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? यह है झरिया में, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है? यह है मुरी में, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कुंडर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यह है सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी विवरण योजना की शुरुआत की गई थी? ये की गई थी अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2021 में। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पादन से जुड़ी है? ये जुड़ी हुई आम से। फिर है आपका जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? यह है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। फिर है लास्ट क्वेश्चन, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि SAGY, PMAGY, CMSGY, AGY को किस योजना में एकीकृत किया गया? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।